नाउ हायर परचेज सिस्टम में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जो हमने फर्स्ट सम किया था उस फर्स्ट सम में ईयरली इंस्टॉलमेंट दिए हुए थे। जो सेकंड सम हमने किया उसमें 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए थे। दोनों में ही हमने इन द बुक्स ऑफ परचेजर जो है वो एंट्रीज की हैं। अब हम इसमें इन द बुक्स ऑफ सेलर करेंगे। सो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है वो भी देखेंगे। कोमल परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल फ्रॉम, कोमल दिया हुआ है तो आप उसे कर दो फ्रॉम कमल। सो सेंटेंस हो जाएगा कोमल परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल फ्रॉम कमल ऑन हायर परचेज सिस्टम। टर्म्स ऑफ पेमेंट वर एज अंडर। नाउ 1 अप्रैल को परचेज की है मशीन और 1 अप्रैल को ही 10,000 का पेमेंट किया है, तो ये 10,000 क्या हो जाएगा? इस 10,000 को क्या बोलेंगे? डाउन पेमेंट बोलेंगे। जिस दिन हम कोई एसेट परचेज करते हैं और उसी दिन कुछ पैसा देते हैं तो वो डाउन पेमेंट होता है, और डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देन ईयरली इंस्टॉलमेंट दिए हुए हैं 8, 9, 10, 11, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000. Interest is charged at 20% per annum on opening balance of each year. Depreciation is charged at 10% per annum on reducing balance method. Make entries in the books of, फिर वहाँ पर फिर से कोमल दिया हुआ है, आप उसे कमल कर दीजिए। Make entries in the books of कमल for all the 4 years. All the 4 years, 4 years के लिए हमें in the books of कमल एंट्री करनी है। Now सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? तो इंटरेस्ट टेबल बनानी होती है। कोई भी सम हो इंटरेस्ट टेबल बनाए बिना तो होगा ही नहीं। सो सबसे पहले हम इंटरेस्ट टेबल बनाएंगे। चलो नाउ इंटरेस्ट टेबल के कॉलम्स याद हो जाने चाहिए अभी तक। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम क्या आता है? डेट। सेकंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। थर्ड इंस्टॉलमेंट्स। फोर्थ इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स। 5 कैश इन इंस्टॉलमेंट्स एंड 6 बैलेंस। अब हम देखेंगे कि मशीन कब परचेज की है। सो मशीन का जो परचेज डेट है वो है 1 अप्रैल 7। यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 7। 31 मार्च 8, 31 March 9, 31 March 10 and 31 March 11।
अब फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 एंड 6,000, इतना हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ना सबसे पहले कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है ये जिस दिन मशीन परचेज की है उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। इसमें इंटरेस्ट ज़ीरो होता है, तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाता है? कैश में। ठीक है, ये कैश कैसे है? 3 - 4। बट इस क्वेश्चन में आपको इसका कैश प्राइस ही नहीं दिया हुआ है, कैश प्राइस मिसिंग कर दिया है। और जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहाँ देखो ऊपर दिया हुआ है व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, दिया हुआ है ना, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। अब कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है तो फिर कैसे होगा? हमें कैश प्राइस तो है नहीं, तो कैश प्राइस फाइंड आउट करना होगा। अभी तक जो हमने सम किए हैं उसमें आपको कैश प्राइस दिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए थे, सब कुछ दिया हुआ था। अब आगे कैसे सम्स आने वाले हैं? इस सम में कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। अब आगे एक ऐसा सम आएगा, कैश प्राइस दिया हुआ होगा बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा। फिर ऐसा सम आएगा जिसमें कैश प्राइस होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बट इंस्टॉलमेंट्स नहीं दिए होंगे, या फिर दोनों मिसिंग भी हो सकते हैं। सो ऐसे करके अब आपको मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। एनी हाउ कोर्स में है क्या, इंटरेस्ट टेबल बनाओ इन द बुक्स ऑफ परचेजर जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ सेलर जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट। यहाँ पर हम इस सम में इन द बुक्स ऑफ सेलर जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट सीखेंगे, इन द बुक्स ऑफ परचेजर आप ऑलरेडी सीख कर आए हो। उसके बाद जितने सम्स होंगे ना, मैं सिर्फ आपको उसके इंटरेस्ट टेबल करवाऊंगा, क्योंकि एक एक सम इतना पूरा करेंगे है तो वही जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग 11th स्टैंडर्ड का, और उसमें भी फिक्स्ड एंट्रीज हैं, ऐसा कोई अलग एंट्री तो होने वाला नहीं है। सो यहाँ पर हम इन द बुक्स ऑफ सेलर सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट टेबल एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, सो कैसे स्टार्ट करेंगे इस सम को? तो जब भी कैश प्राइस नहीं दिया हुआ हो सम को रिवर्स स्टार्ट करना पड़ता है। अब रिवर्स कैसे स्टार्ट करेंगे उसे समझो। ये वर्किंग नोट्स आप मेरे साथ कॉपी करते जाओगे। सपोज कैश इन इंस्टॉलमेंट इज ₹100। सपोज करो कि इंस्टॉलमेंट जो है उस इंस्टॉलमेंट में कैश ₹100 है प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है? ईयरली इंटरेस्ट है, कितना है? 20% पर एनम। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 20% पर एनम है। देखो एक बार, इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है वेंडर? 20% पर एनम। सो कैश 100 हो और इंटरेस्ट 20% हो तो इंटरेस्ट हो जाएगा ₹20। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 120। टोटल इंस्टॉलमेंट 120 हो जाएगा। नाउ सम को रिवर्स स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना कैसे। लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे कि इफ इंस्टॉलमेंट इज 120 देन इंटरेस्ट इज 20। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट 120 हो तो इंटरेस्ट कितना है? 20। अब हमें रिवर्स से जाना है। जब भी कैश प्राइस नहीं दिया हो, आप ऊपर लिख दो नोट में, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता हो, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आप समझते हो उसमें लिख दो कि अगर कैश प्राइस नहीं दिया हुआ होगा तो आपको सम रिवर्स स्टार्ट करना है। इफ कैश प्राइस इज नॉट गिवन, सॉल्व द सम विथ लास्ट इंस्टॉलमेंट।
हो गया। सो इफ इंस्टॉलमेंट 120 इंटरेस्ट 20, इफ इंस्टॉलमेंट कितना है इंस्टॉलमेंट लास्ट 6000, इफ इंस्टॉलमेंट इज 6000 देन इंटरेस्ट हाउ मच, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120। आंसर आया 1000। ना ध्यान इधर ध्यान से समझना, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 1000, 6 माइनस 1 तो कैश में कितना जाएगा 5000। अब आपको ये भी पता है, इतने सारे सम करके आए हो कि लास्ट जो होता है ना उसमें ये ज़ीरो हो जाता है, बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। ना 6000 में से 1000 अगर इंटरेस्ट है तो 5000 कैश में जाएगा, और 5000 कैश में जाएगा तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ज़ीरो हो जाता है बैलेंस। पहले वाले दो सम देखो जो हमने किए, देखो लास्ट में बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। इंटरेस्ट टेबल में देखो लास्ट में बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। अब अगर लास्ट में बैलेंस ज़ीरो हो जाता है, ध्यान से मुझे आंसर करना है इस बात का, 5000 पेमेंट दिया और 5000 के बाद बैलेंस ज़ीरो हो गया तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 5000। क्यों, 5000 ओपनिंग बैलेंस बाकी था, 5000 दे दिया तब जाकर ज़ीरो बचा ना। आपने आज किसी को 5000 दिए, वो आपको बोला है आपका अकाउंट पूरा हो गया, ज़ीरो ज़ीरो हो गया, तो बाकी कितना होगा 5000 बाकी होगा। आपने 5000 दे दिया तभी तो अकाउंट ज़ीरो ज़ीरो हो गया ना। सो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 5। अगर ओपनिंग 5 है तो क्लोजिंग भी 5 होना चाहिए। वैसे तो क्लोजिंग ओपनिंग लिखते हैं ना, तो अब ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा 5। नाउ नेक्स्ट, फिर से अब ये जो हमने किया है ना ये फिर से करेंगे, ये कैलकुलेशन हम फिर से करेंगे। कैसे होगा, if installment 120 then interest 20। अब इंस्टॉलमेंट कैसे गिनना है, यहाँ पर इन दोनों का टोटल करना है हमें। 5 + 7, ध्यान देना स्टूडेंट सिर्फ 7 कर देते हैं, 7 का नहीं 5 + 7, तो 5 + 7 कितना हुआ 12। तो इफ इंस्टॉलमेंट 12 देन इंटरेस्ट हाउ मच, तो यहाँ पर होगा 12000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, तो आंसर आया 2000। ना ध्यान से समझो इस पॉइंट को, 7000 में से 2000 इंटरेस्ट में गए तो कैश में कितने पैसे जमा होंगे 5000। अब मुझे फिर से आंसर करो, 5000 देने के बाद 5000 बाकी हैं तो ओपनिंग कितना होगा 10। यस करेक्ट आंसर 10। 10000 ये प्लस करना है, रिवर्स आते हैं ना तो प्लस करते हैं। 10 बाकी था, 5 दे दिया, बाकी बैलेंस 5 रखा। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो अगर डायरेक्ट ये लेक्चर देखोगे नहीं समझ में आएगा, आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना तभी आपको समझ में आएगा। ओके, सो नाउ वंस अगेन, अगर यहाँ पर ओपनिंग 10000 है तो यहाँ क्लोजिंग कितना होगा 10000 होगा। ओपनिंग 10 है तो क्लोजिंग 10 होगा। अब 10 + 8 18 करेंगे, सो यहाँ पर आपको 18 करना है, सो ये हो जाएगा 18000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, तो आंसर क्या आ गया 3000। चलो नाउ इस इंस्टॉलमेंट में से 3000 इंटरेस्ट है, 8 में से 3 इंटरेस्ट है तो कैश में कितना जाएगा 5000। वंस अगेन आंसर करो, 5 देने के बाद भी 10 बाकी है तो ओपनिंग कितना होगा 15। यस, आज आप किसी को 5000 दे रहे हो
और वो बोला है अब आपके 10,000 बाकी रहेंगे, 5 देने के बाद भी 10 बाकी हैं, तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 15। अब ये 15 है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा 15, क्लोजिंग बैलेंस 15। अब हम यहाँ पर 15 + 9 24, सो 24,000 × 20 डिवाइड बाय 120, तो 4,000। नाउ 9 में से 4 इंटरेस्ट है तो कैश में कितना जाएगा 5,000, और 5 देने के बाद भी 15 बाकी है तो ओपनिंग कितना हो जाएगा 20,000। अब ओपनिंग 20 है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा 20। अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट तो होता नहीं, पूरा का पूरा कैश है, सो 10 देने के बाद भी 20 बाकी है तो ओपनिंग कैश प्राइस कितना हो जाएगा 30,000। देखो आंसर में दिया हुआ है कैश प्राइस ऑफ मशीन इज 30,000। ये कैलकुलेट करना था, हमें मिसिंग था ये। अब हम टोटल्स करें, फर्स्ट और लास्ट कॉलम का टोटल नहीं होता है। ये जो कैश का टोटल है ये किसके साथ टैली हो जाता है ओपनिंग के साथ, तो ये 30,000 जो होगा ये इसके साथ टैली हो जाएगा। ये ओपनिंग और ये दोनों एक जैसे होंगे। चलो इंटरेस्ट का टोटल कर लेते हैं 10,000, और इंस्टॉलमेंट का टोटल करें तो 40,000, तो 40,000 माइनस 10,000 30,000 बचे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। ऊपर हेडिंग दे दो, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। कैश प्राइस नहीं दिया हुआ हो तो आपको ऐसे करना है। इतना हो गया। अब आप जब हमने फर्स्ट डे पर समझा था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को, तो उसमें देखो इन द बुक्स ऑफ सेलर कितनी जर्नल एंट्रीज होती हैं। इन द बुक्स ऑफ सेलर फर्स्ट ईयर के लिए 5, देन एवरी ईयर 3 रिपीट होंगी। और अकाउंट्स कितने बनते हैं, अकाउंट्स कितने बनते हैं 2। तो अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। Journal entries in the books of सेलर। सेलर कौन है, कमल, हमने उसे रीनेम किया था क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी, कोमल परचेज फ्रॉम कोमल, तो पता नहीं चलता। सो यहाँ पर हमने सेलर को कमल कर दिया है। जर्नल एंट्री का आप फॉर्मेट बनाओगे, एंड मैं फिर से बता दूं,
कोई भी जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन नहीं होती। एग्जाम में आपको नरेशन लिख कर आने हैं। एग्जाम में आपको नरेशन लिख कर आने हैं। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो फिर चलेगा, फिर नरेशन मत लिखना। नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी 1 अप्रैल 2007। कमल सेल कर रहा है। कमल किसको सेल कर रहा है? कोमल को। क्या सेल कर रहा है? मशीन। कमल ने कोमल को मशीन सेल की है। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्यों होगा? कोमल के लिए वो मशीन एसेट है, उस कमल के लिए तो वो उसके गुड्स हैं ना, वो तो सेल कर रहा है ना। आप एयर कंडीशन लो, आप टीवी लो, वो आपके लिए एसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन जिसने सेल किया है उसके लिए तो वो गुड्स हैं ना। उसके गुड्स किसे कहते हैं? कि जिसमें वो डील करता है, जिसका वो बिजनेस करता है। क्लोथ का बिजनेस करने वाले के लिए क्लोथ गुड्स हो जाएंगे, मोबाइल का बिजनेस करने वाले के लिए मोबाइल गुड्स हो जाएंगे, और ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले के लिए ज्वेलरी गुड्स हैं। सेम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कोई सेल कर रहा है तो वो उसके लिए गुड्स हैं। सो कमल ने मशीन सेल की है, किसको? कोमल को। तो कमल एंट्री करेगा कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने में मशीन सेल की है? 30,000। सो एंट्री करेंगे कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। ऑन द सेम डेट 10,000 का डाउन पेमेंट रिसीव्ड किया है, क्योंकि सेल किया है तो रिसीव किया होगा ना पैसा। सो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट 10,000। अब कमल जो है ये सेलर है। अगर ये हायर परचेज पर मशीन बेच रहा है तो इसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कैश प्राइस से तो ज़्यादा मिले ना। मशीन का कैश प्राइस देखो कितना था, इंटरेस्ट टेबल में देखो 30,000, और इसने सेल कितने में किया? 40,000 में इंस्टॉलमेंट के साथ। सो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 मिले हैं ये सेलर के लिए, कमल के लिए इनकम हो जाएगी या एक्सपेंस हो जाएगा? इनकम हो जाएगी। सो अब ये इनकम है, कमल की इनकम है। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देखो इंटरेस्ट कितना है इसका, वो इंटरेस्ट लेना किससे है? कोमल से। तो एंट्री करेंगे कोमल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना था? 4,000। कोमल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4,000। अब ये इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड करेंगे ऑन द सेम डेट विथ इंस्टॉलमेंट। सो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट 9,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट 9,000। अब लास्ट ये जो इनकम है ना,
किसकी? कमल की। कमल एट द एंड ऑफ द ईयर इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट करके आए हो ना, फाइनल अकाउंट में ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड, इनकम है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो इंटरेस्ट क्रेडिट किया है ना, तो अब डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर हो गया? चलो नाउ अब ये एंट्रीज हुई कौन सी? तो ये फर्स्ट मशीन सेल की है, उसकी एंट्री है, मशीन सोल्ड। सेकंड डीपी डाउन पेमेंट। थर्ड इंटरेस्ट ड्यू। फोर्थ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। एंड फिफ्थ फाइनल अकाउंट। ये 5 एंट्रीज हो गई फर्स्ट ईयर के लिए। नाउ सेकेंड ईयर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 3 एंट्रीज रिपीट होती हैं, तो वो कौन सी होंगी? मशीन सोल्ड हो गई, एक ही बार होती है, और डाउन पेमेंट भी एक ही बार होता है। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री अब नहीं होगी। अब जितने भी ईयर्स होंगे उन ईयर्स के लिए ये तीनों एंट्रीज रिपीट होंगी। सो इंटरेस्ट टेबल निकालो, देखो कितने ईयर्स हैं, 8 तो हो गया, बाकी कौन से बचे? 9, 10, 11। चलो नाउ सबका ध्यान इधर, ये मैंने अमाउंट हटा दिए, ये ईयर हटा दिया। अब करता हूं मैं 9 यहाँ पर। 9 का इंटरेस्ट कितना है? 3000। तो एंट्री होगी कोमल टू इंटरेस्ट 3000। फिर 9 का इंस्टॉलमेंट कितना है? 8000। तो एंट्री होगी कैश टू कोमल 8000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा? इनकम कितनी हुई? तो 3000। ये हो गई 9 के लिए एंट्रीज, नोट डाउन कर लो। एंड ऐसे ही 10 और 11 की एंट्रीज ट्राई करो, ऐसे ही 10 एंड 11 की एंट्रीज को ट्राई करो आप। चलो नाउ 9 हो गया। अब मैं 10 करके दिखाऊं आपको कि हो गया आपका। नाउ 10 के लिए एंट्रीज करेंगे। सो 10 के लिए एंट्रीज करेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2000। इंस्टॉलमेंट 7000 एंड फाइनल अकाउंट में जाएगा 2000। ये हो गई 10 की एंट्री।
एंड फिर से 11 की एंट्री करेंगे अब हम। सो 11 इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1000, इंस्टॉलमेंट 6000 एंड फाइनल अकाउंट में इनकम होगी 1000 रुपीज़ की। नाउ जर्नल एंट्रीज हो गई, फर्स्ट ईयर 5, देन एवरी ईयर हमने रिपीट कर ली 3, देन इसके बाद इसमें कोर्स में क्या आता है आपको, तो 2 अकाउंट्स बनाने होते हैं। इन द बुक्स ऑफ सेलर जो आपके कोर्स में है वो है 2 अकाउंट्स। सो वो 2 अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होंगे, तो एक होगा परचेजर का अकाउंट। परचेजर कौन है इसमें, कोमल, यस करेक्ट आंसर कोमल, परचेजर है कोमल। तो कोमल के लिए जर्नल एंट्रीज हो गई हैं, अब सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, दो लेजर बनाओ, एक होगा कोमल अकाउंट और दूसरा आपको बनाना है इंटरेस्ट अकाउंट। तो एक हम बनाएंगे कोमल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एंड दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख दो क्या आप, ठीक है। नाउ अब जो हमने जर्नल एंट्रीज की है उस एक एक जर्नल एंट्री को निकालो और उनके लेजर पोस्टिंग करने हैं हमें। यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में आ गए, अब आप पोस्टिंग करनी है सिंपल। सो फर्स्ट एंट्री क्या थी, कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कोमल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने की मशीन थी, हाँ 30,000 की मशीन है। फर्स्ट एंट्री 30 की है। सो कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट कौन सी थी, 1 अप्रैल 7। सो कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कोमल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कोमल अकाउंट, बट सेल्स अकाउंट हमने बनाया नहीं है। क्लियर है। सेकंड जर्नल एंट्री देखो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट। सो कैश अकाउंट में डेबिट होगा, कोमल में क्रेडिट होगा। सो कोमल में क्रेडिट साइड लिखेंगे
बाय कैश अकाउंट 10,000 1 अप्रैल 7। चलो, सो सेकेंड एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट। सो कैश में डेबिट, कोमल में क्रेडिट कर दिया 10,000। नाउ थर्ड एंट्री 31 मार्च 8, क्या है एंट्री? कोमल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट 4,000, डेट 31 मार्च 8। कोमल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय कोमल अकाउंट 4,000, डेट 31 मार्च 8। नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या है? इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुआ है कितना? 9,000। तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट। सो 31 मार्च 8 कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल। सो कोमल में क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट 9,000 और कैश में डेबिट होगा, कैश तो है नहीं हमारे पास। नाउ फिफ्थ एंट्री कौन सी है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, डेट 31 मार्च 8। हो गया पोस्टिंग फर्स्ट ईयर का। अब हम बैलेंस निकालेंगे। नाउ इंटरेस्ट अकाउंट में दोनों साइड टैली हो जाएंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एक्सपेंस टैली हो जाते हैं। कोमल अकाउंट का बैलेंस निकलेगा, तो कोमल अकाउंट में देखो डेबिट साइड टोटल कितना है? 34,000। तो यहां पर कितना बैलेंस आएगा? बाय बैलेंस सीडी कितना होगा? 15,000। और देखो फर्स्ट ईयर के एंड में आपका इंटरेस्ट टेबल, देखो इंटरेस्ट टेबल निकालो। देखो 31 मार्च के सामने बैलेंस कितना है? 31 मार्च पर कितना बैलेंस है? 15। ये टैली होता जाएगा आपका। नाउ फिर से यहाँ पर 15,000 टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 8। अब पहली 5 एंट्रीज की जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग हो गई जर्नल एंट्रीज की। अब नेक्स्ट 2009 की एंट्री बताओ। तो फर्स्ट एंट्री क्या है? कोमल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट 3,000, डेट 31 मार्च 9। सो इंटरेस्ट में क्रेडिट करेंगे 31 मार्च 9 बाय कोमल अकाउंट। तो यहाँ पर देखो बाय कोमल बाय कोमल बाय कोमल होता जाएगा। 8, 9, 10, 11 अमाउंट 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, यही रिपीटेशन होने वाला है। सो फर्स्ट एंट्री हो गई कोमल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सेकेंड, इसके बाद 2009 की सेकेंड एंट्री कौन सी है? सो 31 मार्च 9 बाय कैश अकाउंट अमाउंट 8,000 और कैश अकाउंट तो है नहीं। देन नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 31 मार्च 9। अब क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट 3,000 क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सो 15 + 3 18,000, 18,000 डिफरेंस हुआ 10,000। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, डेट 31 मार्च 9। तो देखो 31 मार्च 9 पर बैलेंस अमाउंट 10,000 है इंटरेस्ट टेबल में। हो रहा है टैली हमारा सम। फिर से 10,000 टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 9।
अब 9 की एंट्रीज हो गई, अब 10 की एंट्रीज बताओगे। सो 10 में फर्स्ट एंट्री है कोमल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, डेट 31 मार्च 10, अमाउंट 2000, 31 मार्च 10 बाय कोमल अकाउंट 2000। यही हुआ ना। अब नेक्स्ट क्या है, कोमल से इंस्टॉलमेंट मिला होगा। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट 31 मार्च 10 कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 7000। एंड 2010 की थर्ड एंट्री कौन सी है, थर्ड एंट्री कौन सी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000, 31 मार्च 10। फिर से वंस अगेन इंटरेस्ट अकाउंट, दोनों साइड टैली। देखो सेम पर्टिकुलर्स के साथ रिपीटेशन हो रहा है। और यहाँ पर भी 31 मार्च 10 बाय बैलेंस CD 12,000। सो 12,000 माइनस 7,000 5,000। एंड इंटरेस्ट टेबल में देखो 31 मार्च 10 के सामने जो बैलेंस लिखा हुआ है वो 5,000 ही है। नाउ टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 10। अब मुझे 11 की एंट्रीज बताओ। लास्ट ईयर कोमल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो कोमल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000, डेट 31 मार्च 11। नेक्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट बाय कैश अकाउंट 6000। एंड लास्ट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 1000। और फर्स्ट एंट्री क्या थी, फर्स्ट एंट्री फिर से बताओ। कोमल अकाउंट डेबिट 1000 टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय कोमल अकाउंट। कुछ टीचर्स ऐसे याद भी करवा देते हैं कि यहाँ पर बाय कोमल आएगा, यहाँ पर बाय P&L आएगा। वो थोड़ा आपको फिर बुक्स ऑफ परचेजर सेलर कंफ्यूज नहीं हो जाओ। इट विल बी बेटर कि आप फर्स्ट एंट्री कर दो, उसके बाद आप इसका रिपीटेशन कर सकते हो। सो नाउ ये लास्ट ईयर हो गया। कोमल को 30,000 में मशीन बेची थी। बैलेंस देखो 31 मार्च 11 का बैलेंस कितना है, 0, क्योंकि सब पूरा हो गया। सो 6000 हो गया ना। सो 6000 बैलेंस टैली हो गया। इट मीन्स कोमल का अकाउंट अब हमने पूरा कर दिया। तो ये आज हमने सीखा इन द बुक्स ऑफ सेलर। एक तो जर्नल एंट्री सीखी हमने एंड दोनों अकाउंट सीखे। अब हम आगे इंटरेस्ट टेबल सीखेंगे। इंटरेस्ट टेबल दोनों कंडीशन में बनानी पड़ती है, चाहे आपको इन द बुक्स ऑफ परचेजर पूछा हुआ है या इन द बुक्स ऑफ सेलर पूछा हुआ है, इंटरेस्ट टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए।